हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग में। तो चलिए करते हैं गोवा का अगले दिन, नेक्स्ट दिन भी हम कुछ और नया सर्च करते हैं। तो आज हम आपको कुछ अलग ही हट के दिखाने वाले हैं। देखिए तो दोस्तों, देखिए ये कितना सुंदर सा मंदिर है। लेकिन यहाँ गोवा के जो चीज़ें मैंने देखी, 12 बजे तक आपको चर्च वगैरह बंद मिलेंगे, मंदिर वगैरह बंद मिलेंगे। और मेरे को लग रहा है यहाँ पे लेट नाइट तक सब चीज़ें खुली होती हैं, लेकिन दोपहर को और सब चीज़ें बंद मिलती हैं। कहीं जब भी हम चर्च में गए, चाहे हम मंदिर में गए, तो इतना ओपन नहीं मिला कुछ भी। फिर हमने पिया नारियल पानी। तो दोस्तों नारियल पानी पीने के बाद हम निकल गए थे एक लंबे सफ़र पे, जो हमारे यहाँ से थोड़ी दूर था। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये है गोवा की प्रमुख नदी मंडोवी नदी। मंडोवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है और पंजिम शहर के पास बहती है, जहाँ पर ज़्यादातर क्रूज़ प्रस्थान करते हैं। तो आपको इस नदी में बहुत सारे क्रूज़ आप दिखाई देंगे। मंडोवी नदी पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में मिलती है और गोवा के कई तरह के क्रूज़ उपलब्ध होते हैं इस नदी में, जिनको कि हम जैसे सूर्यास्त क्रूज़ और डिनर क्रूज़ और पार्टी क्रूज़ कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप दूर से ही हम फ्लाईओवर के ऊपर हैं, आपको दिखाते हैं कितने सारे यहाँ पर आपको क्रूज़ दिखाई देंगे। और इनकी हम विशेषताओं की बात करें तो मतलब आपको इनके बारे में हम अगर बताएं तो ये तो मंडोवी नदी पर क्रूज़ के दौरान आप नदी के किनारों के दृश्य, आदिल शाह का महल, लाइट हाउस और मीरामार बीच जैसे आकर्षणों के आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों हम भी क्रूज़ देखने के लिए आ गए थे और यहाँ हमें बहुत ही अच्छी सी एक शिप दिखाई दी। आप यकीन नहीं करेंगे, ये शिप इतनी ज़्यादा अच्छी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें स्कूटी क्या, कार क्या, आप सारे जो मतलब चीज़ें होती हैं वो इसमें एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाती हैं। तो हम पहली बार आए थे तो बेटा डर रहा था, हमें डर लग रहा था। हम सोच रहे थे कि चढ़ें कि ना चढ़ें। इतने में ही वो जहाज़ हमसे छूट गया और हम कर रहे थे अगले जहाज़ की इंतज़ार। तो यहाँ पे ये एक जहाज़ आता है और दूसरा जाता है, तो आते जाते रहते हैं ये पूरे दिन। तो चलिए हम भी वेट कर रहे हैं दूसरे जहाज़ की और हम अपनी स्कूटी को जहाज़ के अंदर हम भी जाएंगे और हम बिल्कुल जो क्रूज़ के पास जाकर उनकी देखेंगे किस तरीके से क्रूज़ पास से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों हम भी यहाँ कर रहे थे अपने बोट की वेट कि कब बोट आएगी और हम भी अपनी स्कूटी के साथ पहली बार समुद्र में स्कूटी के साथ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें नई नई एक्सपीरियंस करने में बहुत अच्छी लगती हैं और एक नया ही एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े क्रूज़ थे, उनको हम बिल्कुल पास से देखेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम ये सब नई नई चीज़ें हम सर्च कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गोवा सरकार ने जो ये बोट बड़ी बड़ी चला रखी हैं, जिसमें हम स्कूटी और कार के साथ एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है गोवा सरकार की। तो सच में ही मतलब इससे टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है और आने जाने का हमारा जो सफ़र है वो टाइम है वो भी कम होता है। तो कितना अच्छा सा मतलब कितनी अच्छा सा इन्होंने ये अरेंजमेंट कर रखा है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो बोट है वो आ गई है। तो चलिए हम भी करते हैं बोट में एंजॉय। तो दोस्तों ये दूसरा शिप आ चुका है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी बाइक, स्कूटी, कार और मतलब सब इतने सारे आदमी तो हैं ही हैं। आदमियों की तो छोड़ो, लेकिन कितने सारे व्हीकल्स इसके अंदर हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कितने लोगों का टाइम बच रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में मेट्रो काम करती है ना, उस तरीके से गोवा में ये जहाज़ वर्क कर रहा है, जिसने कि सबकी जो टाइम है उसको बहुत कम मतलब टाइम की बहुत बचत करी है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सबसे बड़ी बात है गोवा सरकार की। तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों गोवा में क्रूज़, विशेषकर रिवर क्रूज़, एक लोकप्रिय गतिविधि है जो पर्यटकों की गोवा की सांस्कृतिक, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद लेने का अवसर देती है। ये क्रूज़ लाइव संगीत, नृत्य और भोजन के साथ साथ नदी के किनारे एक मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। तो क्रूज़ में जाने के लिए सब एक्साइटेड रहते हैं। पानी के जहाज़ में और एक तरफ से दूसरी तरफ तक फ्री ऑफ कॉस्ट नाव लेके जाती है, शिप लेके जाता है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे जाने में। तो दोस्तों फाइनली हम जहाज़ में चढ़ गए और हमारा शिप बढ़ रहा है आगे और हम हैं इस नदी के बिल्कुल बीच में, मंडोवी नदी के बिल्कुल बीच में। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो मैंने तो अपने गॉगल्स लगा लिए और अपनी कैप पहन ली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और वैसे भी यहाँ पे नमकीन पानी है क्योंकि नमकीन हवाएं चलती रहती हैं, समुद्र में नमकीन पानी होता है, तो बहुत ही ज़्यादा सनटैन यहाँ पर होता है। तो आप भी कभी गोवा जाएँ तो सन ग्लासेस, कैप और सनस्क्रीन ज़रूर लेकर जाएँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं दूर से कितना बड़ा ये क्रूज़ है। बहुत ही सारे क्रूज़ थे यहाँ पर और ये कितने कितने सालों से यहीं पानी में हैं। अगर हम क्रूज़ की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके के क्रूज़ सबसे ज़्यादा हैं, रॉयल प्रिंसा डिनर क्रूज़ और प्रिंसेसा क्रूज़ शामिल हैं। दोनों ही क्रूज़ लाइव संगीत, डीजे और अनलिमिटेड बुफेस के लिए यहाँ पे ज़्यादा फेमस हैं। और इनकी अगर टिकट की बात करें तो शायद 2000 रुपये या 3000 रुपये एक पर्सन का ये लेते हैं और आपको छोटी नाव से ये बड़े यहाँ पे क्रूज़ तक ले जाते हैं और पूरे दिन आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। कोई सेलिब्रेशन करना है, जैसे बर्थडे एंजॉय करना है या एनिवर्सरी एंजॉय करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं क्रूज़ में जाकर। तो हम आ गए थे, देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्रूज़ देखे और बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत हमने एंजॉय किया। और साथ ही साथ हम पहुँचने वाले थे बिल्कुल किनारे पे। तो चलिए अब हम मिलते हैं दूसरे किनारे पे। तो देखिए हमने पूरा ये समुंदर जो है वो क्रॉस कर लिया है और बहुत सारे हमें यहाँ पे ये देखने को मिले क्रूज़। तो बहुत अच्छा लगा देखकर, इतने बड़े बड़े क्रूज़ थे, कितनी मंजिलें थी इनमें, बहुत सारी मंजिलें थी। तो दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे तट पर और इस तरफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी सी रौनक है, काफ़ी चहल पहल है और एकदम दिल्ली की तरह यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है। ऐसे ही जैसे दिल्ली में बिल्डिंग होती है उसी तरीके की यहाँ पर बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी अच्छी सड़कें हैं, काफ़ी साफ़ सफाई है और यहाँ पे जैसे कह सकते हैं ट्रैफिक तो यहाँ पर है ही नहीं। तो बहुत अच्छा लगा इस साइड आकर और हम इसी रूट से हम वापस भी जाएंगे। तो दोस्तों गर्मी में हालत ख़राब थी और ऐसे में सोडा वाटर मिल जाता तो क्या बात थी। तो हमें यहाँ पे सोडा वाटर मिला और हमने नींबू वाला सोडा वाटर पिया, बहुत अच्छा लगा पीकर और फिर हम चले आगे। तो दोस्तों यहाँ पर लाइट पे जैसे हमारे यहाँ स्टैचूज़ बने होते हैं, यहाँ पे बनी है बहुत अच्छी सी फ़िश। ये देखिए कितनी प्यारी सी फ़िश बनी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे से स्टैचूज़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से स्टैचूज़ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पास में ही था साइंस सेंटर और जैसे कि हमें यहाँ पर भी टिकट लेके अंदर जाना था, लेकिन यहाँ पर भी हमें टिकट नहीं मिल पाई क्योंकि जाते जाते हमारा जो टाइम है वो लेट हो चुका था और यहाँ पर भी हमें टिकट नहीं मिल पाई। तो हमने बाहर से ही थोड़ी सी फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया था, बाहर ही थोड़े से अच्छे से स्टैचूज़ बने थे तो हमने वहीं यहीं पर थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से आज जो भी हम घूमे फिरे पूरी जानकारी हमने आपके साथ शेयर करी। तो आशा है आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।